सो हेलो एवरीवन। सो आज हम इस वीडियो में ग्रेडियंट डिसेंट का इम्प्लीमेंटेशन देखने वाले हैं, स्क्रैच से कि इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। ठीक है। मतलब थिंकिंग प्रोसेस क्या से होता है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग सोचेंगे। ठीक है, कि इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। एंड ये वीडियो देखने से पहले यार, अगर आप लोगों ने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है, जस्ट 2 दिन पहले संडे को मैंने डाला था यूट्यूब पे ग्रेडियंट डिसेंट के ऊपर, तो उसमें मैंने सारा थ्योरी बताया अच्छे से। उसके पीछे मैथमेटिक्स डिराइव वगैरह कैसे होता है सारा अच्छे से बताया। ठीक है। तो इस वीडियो में मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस इंप्लीमेंटेशन में जो जो चीजें की जरूरत है वो मैं बताऊंगा। ठीक है। सो अगर वो आता है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं आता है तो उससे पहले देखो फिर इसे देखना। ठीक है। सो चलो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले मान लो सिंपल से एग्जांपल लेके चलते हैं कि तुम्हारे पास y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है ना, जैसे इक्वेशन रिग्रेशन का, तो वैसे ही ले चलते हैं y इक्वल टू डब्ल्यू एक्स मान के चलते हैं एंड प्लस बी। तो हमारा ये ऐसा है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से सी की तरह ही होता है, बट हम ये एमएल में जो कन्वेंशन होता है वो मैं लेके चल रहा हूँ w एंड सी की जगह b। ठीक है। तो ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन हो गया। ओके। अब इसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, ग्रेडियंट डिसेंट कैसे निकाला था, तो पहले लॉस निकालना पड़ता है। तो सिम मतलब लॉस से पहले प्रिडिक्शन होगा। तो ठीक है, हम मान लेते हैं कि प्रिडिक्शन जो हमारा है वो वाई कैप है। तो वाई कैप को हम प्रिडिक्शन मानते हैं एंड वाई जो होगा हमारा वो एक्चुअल होगा। ठीक है। ठीक है, तो इसको हम अपन कैप कर लेंगे। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक हमें डेटा सेट चाहिए, तो मैंने एक डमी डेटा सेट ले रखा है स्मॉल सा, जिसमें हमारा एक्स ये होगा वाई ये होगा। एक्स हमारा सिंगल एक ही फीचर लेके चल रहे हैं, 1 2 4 5 4 5 6 8 9 10, उसके करस्पॉन्डिंग वाई का वैल्यू ये हमारा है। ठीक है, मैंने रेंडमली कुछ कुछ लिया है, प्रॉपर लाइन नहीं फिट होगा इसमें, कुछ ना कुछ लॉस रहेगा। ठीक है। ये हम कर रहे हैं। ठीक है। अभी हमको इसके बाद क्या करना होता है यार, लॉस निकालते हैं। ठीक है, प्रिडिक्शन करेंगे फिर हम लॉस निकालेंगे, देखेंगे कि हमारा मॉडल परफॉर्म कैसे कर रहा है। तो सबसे पहले ये हमारा एक इक्वेशन होगा प्रिडिक्शन का। ये मॉडल का इक्वेशन होगा, इसे हम बेसिकली मॉडल बोलते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड मॉडल। ओके। ठीक है। अब हमारे पास W और B का वैल्यू रहना चाहिए। तो इनिशियली जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो कुछ रैंडम वैल्यू असाइन करेंगे। तो मान लो हम W को दे रहे हैं 2.0 फॉर एग्जांपल, B को भी 2.0। ठीक है, हमने दोनों को 2.0 2.0 दे दिया। अभी हम कुछ प्रिडिक्ट करेंगे, y का वैल्यू निकालेंगे, y कैप निकालेंगे, w का वैल्यू डाल के b का वैल्यू और x का, ये सारे वैल्यूज डालेंगे जो जो है, जितने वैल्यूज है सारे एक एक करके डालेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग y के साथ वो करके लॉस निकालेंगे। हमारा लॉस कैसे आएगा, y कैप माइनस y का होल स्क्वायर ले रहा हूँ एमएससी के लिए, और सम करेंगे i इक्वल टू 1 से लेकर कहाँ तक हमारा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, टोटल 8 है। तो 1 to 8 और डिवाइडेड बाय n जो है 8। ठीक है, ये हमारा सिंपल सा एग्जांपल होने वाला है। इसका हम जनरल फॉर्म लिखे तो 1/n आई इक्वल टू, बेसिकली हम लोग जीरो से जनरली लिखते हैं तो जीरो से लेते हैं। ठीक है, 7 वाई कैप माइनस वाई दी होल स्क्वायर। ठीक है। और यार अब हम इन लोग इसका क्या करेंगे, लॉस निकाल लिए। अब हम, तुम लोगों को पता है, हमने बताया था कि इसके बाद हम लोग इसका स्लोप निकालेंगे। स्लोप कैसे निकालते हैं, डेरिवेटिव करके। तो इसका डेरिवेटिव करते हैं। तो इसका डेरिवेटिव हम क्या करेंगे यार, इसका पार्शियल डेरिवेटिव करना है। क्यों, क्योंकि हमारे पास दो पैरामीटर, एक पैरामीटर होता है तो सीधा डेरिवेटिव कर देते उसके रिस्पेक्ट में, बट दो पैरामीटर डब्ल्यू कहते हैं, डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में अलग से, बी के रिस्पेक्ट में अलग से करना है। हम लोग अगर लॉस का डेरिवेटिव करें डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में, वो क्या आएगा, अगर तुम इसे देखो, यहाँ पे ये इसको ओपन करेंगे पहले। ठीक है, तो ये क्या होगा, डब्ल्यू एक्स प्लस बी माइनस वाई का होल स्क्वायर, और ये वाई हमारे लिए कांस्टेंट ही होगा। ठीक है, क्योंकि वो कांस्टेंट वैल्यू है, इसका हमें लॉस डेरिवेटिव निकालना है। अगर इसका डेरिवेटिव निकालेंगे फाइनली, तो हमारे पास क्या आएगा, डब्ल्यू एक्स प्लस बी माइनस वाई इंटू एक्स। ओके, डन। अभी यहाँ पे समेशन था, तो समेशन होगा आई इक्वल टू 0 से 7, और सॉरी मतलब आई, इसका सफिक्स आई होगा क्योंकि ये आई इसको डिनोट कर रहा है। ओके, डन। आई आई आई। ठीक है, अब ये 1/n भी होगा। सो ठीक है, अभी बोलोगे 2 कहाँ गया, तो 2 का पता है एक्स स्क्वायर का 2 आता है, 2 इधर आएगा, तो हम ना मैथमेटिकल कन्वीनियंस के लिए यहाँ पे 2 से, यहाँ पे 2n से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो वो हम लोग एज्यूम करके चल रहे हैं। ठीक है, अभी हमारा ये आ गया। अगर इसको हम नॉर्मली लिखते हैं तो कैसे होगा, 1/n
वाई कैप माइनस वाई इंटू एक्स, ये हमारा आ गया डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में, ठीक है, ग्रेडियंट। अब हम लोग निकालते हैं सेम अनदर पैरामीटर बी के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो बी के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, 1/n वाई कैप माइनस वाई और इंटू 1 आएगा, तो उसको हम हटाते हैं, क्यों, क्योंकि बी के साथ कुछ नहीं है वेरिएबल, तो वो सिंपल 1 आ जाएगा, डब्ल्यू के साथ एक्स था इसलिए एक्स आ गया, ठीक है। सो हमने ये दो निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, सिंपली लॉस आ गया, लॉस का ग्रेडियंट निकाल लिए। अब हम क्या करेंगे, पैरामीटर अपडेट करेंगे, ठीक है। सो डब्ल्यू अपडेट करेंगे, तो डब्ल्यू न्यू इक्वल टू हमारा जो डब्ल्यू पहले से था ओल्ड, ठीक है, माइनस लर्निंग रेट चाहिए तो ईटा इंटू ग्रेडियंट डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में, ठीक है। ये हमारा फाइनल इक्वेशन हो गया, सेम फॉर बी के लिए, बी न्यू इक्वल टू बी ओल्ड माइनस ईटा इंटू विथ रिस्पेक्ट टू बी और इसका डेरिवेटिव, ठीक है। सो ये ही दोनों हमारा इक्वेशन होगा। सो फर्स्ट आइटरेशन चलेगा, हमारे पास इसका डब्ल्यू बी का कुछ वैल्यू होगा, उसके अकॉर्डिंग कुछ लॉस आएगा, फिर हम डब्ल्यू को अपडेट करेंगे, बी को अपडेट करेंगे, कैसे अपडेट होता है वो पता ही होगा, ठीक है, वो मैंने लास्ट वीडियो में अच्छे से बताया था, ठीक है। सो अपन हम चलते हैं इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर, ठीक है। सो सबसे पहले लाइब्रेरी इंपोर्ट करते हैं। सो इंपोर्ट numpy, इंपोर्ट numpy एज एनपी, फिर इंपोर्ट करते हैं मैटप्लॉटलिब, नहीं इसी का जरूरत है और कुछ तो चाहिए नहीं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग डेटा सेट क्रिएट कर लेते हैं सबसे पहले। सो हमारे पास क्या था, एक्स और वाई वेरिएबल, तो उसके लिए क्या करेंगे, एक्स इक्वल टू np डॉट एरे, क्योंकि हमें एरे बनाना होगा, और हमारे डेटा क्या थे 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, तुम लोग डिफरेंट डिफरेंट डेटा लेके क्रिएट करके चेक कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वाई डॉट एरे 2, 3, 7, 9, 8, 10, 11, 13। सो हमने डेटा क्रिएट कर लिया, ओके, रन हो गया। अभी इसका शेप देख सकते हो क्या होगा। सो एक्स डॉट शेप, शेप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं बताऊंगा क्यों। तो अभी हमारा 8 आ रहा है, तो ये बेसिकली 1 डायमेंशनल है। तो अगर इसे 2 डायमेंशनल बनाना है तो डॉट रीशेप करके डाल सकते हो, या यहाँ पे डबल ब्रैकेट डालने से नहीं ये 2 डायमेंशनल हो जाता है, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या होगा 2 डायमेंशनल, बट इसमें क्या है 1 रो 8 कॉलम्स, तो ऐसा हॉरिजॉन्टल, हमें मान लो वर्टिकल चाहिए, तो इससे नहीं होगा, तो उसके लिए डॉट रीशेप करते हैं अपन। डॉट रीशेप, यहाँ पे अगर एक ही पैरामीटर -1 पास आउट करोगे तो वो 1 डायमेंशनल दे देगा, जो कि ऑलरेडी है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, -1, 1, तो इससे तुम देखना, इससे जो अभी है ना 1, 8 वही आएगा, सॉरी 8, 1 आ गया, तो हमारे पास कितना आ गया 8 रोज 1 कॉलम। अगर -1 डालेंगे ना तो हमारा क्या आएगा 1, 8 आएगा, ठीक है। रीशेप का यही होता है, अगर यहाँ पे 1, अगेन एक 1 डालो तो ये क्या आएगा 1, 1, 8, ठीक है। तो टोटल एलिमेंट को लास्ट में शिफ्ट कर दिया थर्ड डायमेंशन में, ठीक है। तो अभी हम रखते हैं इस शेप में 1, -1 में, ठीक है। डॉट रीशेप 1, -1, ओके। सो हमारा एक्स वाई डिफाइन हो गया है, और उसका शेप क्या है 1 रो और 8 कॉलम्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या है यार, फंक्शन का अब लिखना है कि मॉडल का इक्वेशन कैसे आएंगे, ठीक है। सो हमारा क्या था वाई प्रेडिक्शन, तो उससे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं डब्ल्यू और बी, ठीक है। सो पैरामीटर को अभी अपन क्या ले लेते हैं, np डॉट एरे 2, 2 किया था ना हमने, फिर b इक्वल टू np डॉट एरे, इसको भी 2 ही लिया था 2.0, डन। हमारा डब्ल्यू भी हो गया, ओके। इसका भी शेप देख लो, डब्ल्यू शेप, ये भी अभी 1 डायमेंशनल है, आगे हम चेंज करेंगे, बताएंगे जब मैं इसमें बताऊंगी कि क्या क्या कैलकुलेशन कैसे होता है इसका कोडिंग में, ठीक है। सो हमने डब्ल्यू बी डिफाइन कर लिया है, एक्स वाई डेटा डिफाइन कर लिया है, इंपोर्ट कर लिया। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होना चाहिए कि अब हम मॉडल बनाते हैं, ठीक है, वाई प्रिडिक्शन। सो वाई प्रिडिक्शन
इक्वल टू वाई प्रिडिक्शन क्या होता है, डब्ल्यू एक्स प्लस बी, ठीक है। सो डब्ल्यू का मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन एट द रेट लिखते हैं हम लोग पाइथन में, डब्ल्यू एक्स प्लस बी, डन, हमने लिख दिया। अभी यहाँ पे ध्यान से देखना, मैं समझाऊं तो यहाँ पे थोड़ा डायमेंशन का देखना होता है। सो देखो हमारा क्या है, वाई पी, वाई प्रिडिक्शन, तो इसका हमारा शेप क्या आना चाहिए। तो अगर हम x को देखें तो हम सिंपली एज्यूम करके चलते हैं ये कॉलम वेक्टर है, ठीक है, क्योंकि हमने एक ही फीचर लिया तो कॉलम हमारा हमें ऐसा चाहिए, ठीक है, x। तो इसमें कितना है होगा, 8 रो 1 कॉलम होगा, तो ऐसा बना के चलते हैं। तो शुरू में हमारा कितना क्या आया था शेप, 1 कॉमेट, तो उसको अपन वो वाला चलते हैं जो मैं दे रहा हूँ, -1 और 1, ठीक है। ये सब प्रोग्रामिंग में है, तुमको लॉजिक लगा के लिखना है, जैसे लिखोगे वैसे कर सकते हो। तो हमने 8,1 बना लिया, राइट। अभी नेक्स्ट चलते हैं। अब हमारा क्या होगा, वाई पी हमें सेम डायमेंशन में चाहिए, 8,8 क्रॉस 1 में चाहिए, ठीक है। सो अगर इक्वेशन देखो यहाँ पे हमारा क्या है, डब्ल्यू का मल्टीप्लीकेशन एक्स के साथ और बी को ऐड करना है, तो हमारा बी भी सेम शेप में होगा। हाँ, सो ओवरऑल ये जो है ना हमारा, ये इसका हमारा डायमेंशन ये होना चाहिए 8 क्रॉस 1। तो क्या कैसे करोगे, सो अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन पता हो तो हमारा ये एक्स क्या है, 8 क्रॉस 1, ठीक है। अभी यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन होगा मैट्रिक्स का, तो सबको पता ही होगा कि यहाँ पे कुछ ऐसा रखो जो कि हमें फाइनली 8 क्रॉस 1 दे, तो हमारा यहाँ पे 8 होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे तो वही है कि अगर ये 8 क्रॉस 1 इशू करेगा, सो सिंपली हम लोग ऐसा कर लेते हैं, एक्स को पहले ले लेते हैं, तो एक्स एट द रेट डब्ल्यू प्लस बी। सो 8 क्रॉस 1 का अगर मल्टीप्लीकेशन करेंगे, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन डब्ल्यू के साथ, तो डब्ल्यू हमारा 1 क्रॉस 1 होना चाहिए, ठीक है। तो ये डायमेंशन मैच है, तो हमारा फाइनल रिजल्ट 8 क्रॉस 1 आएगा, और इसमें फिर कोई एलिमेंट ऐड कर दो 1 क्रॉस 1 का, ठीक है। तो फाइनली हमारा ये दोनों ऐड होके 8 क्रॉस 1 ही रहेगा, ठीक है। ये 1 क्रॉस 1 का एलिमेंट है, बी, बी सब में ऐड हो जाएगा, ओके। सो बेसिकली हमें ऐसा चाहिए, तो अपन क्या करते हैं, एक्स को इधर शिफ्ट करते हैं। सो अगर देखो इक्वेशन में एक्स एट द रेट डब्ल्यू, सो अभी हमारा एक्स 8 क्रॉस 1 है, यहाँ 8 क्रॉस 1 है, राइट। डब्ल्यू का शेप क्या है, वो तो 1 क्रॉस 1 नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया था 2 डायमेंशन बनाना है, तो यहाँ पे डबल ब्रैकेट डाल दो, अगर एक ही एलिमेंट है तो यहाँ डबल ब्रैकेट से भी काम चल जाएगा, वो परफेक्ट ही होगा, ठीक है। सो अपन डबल ब्रैकेट डाल के इसको 2D में लाते हैं 1,1 में। सो हमारा अभी डब्ल्यू का शेप परफेक्ट है, एक्स का शेप परफेक्ट है, एंड बी का शेप परफेक्ट है। तो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो हमारा वाई का भी शेप क्या आएगा, ऐसा ही आएगा जैसा 8,1 ही आएगा, ठीक है। सो हमारा ये हो गया मल्टीप्लीकेशन, वाई प्रिडिक्शन आ गया। अभी इसके नीचे में देखते हैं प्रिडिक्ट करके वाई का शेप, वाई डॉट शेप, वाई प्रिडिक्ट डॉट शेप, ठीक है। सो 8,1 डन। नेक्स्ट अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको रिमूव करते हैं। सो हमने प्रिडिक्शन कर लिया, नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या था यार, अगर यहाँ पे हमने क्या देखा था, प्रिडिक्शन हो गया। अब हम लोग लॉस निकालते हैं, ठीक है। सो लॉस कैसे निकालेंगे, अगर अपन लॉस को कैपिटल एल लिखते हैं, सो लॉस हमारा क्या था, मीन निकाल रहे थे सारा, प्रिडिक्शन माइनस एक्चुअल का होल स्क्वायर, फिर उसका मीन। सो अपन निकालते कैसे, प्रिडिक्शन माइनस एक्चुअल, तो वाई प्रिडिक्शन, ठीक है, माइनस एक्चुअल, तो वाई प्रिडिक्शन, प्रिडिक्शन का शेप 8,1 है, एक्चुअल का 8,1 है, तो सही है। ऐसे दोनों मैट्रिक्स है कि आ जाएगा ऐसा करके, ठीक है, कॉलम वाइज आ जाएगा, ये भी कॉलम वाइज आ जाएगा, इन दोनों का आराम से सम हो जाएगा मैट्रिक्स में। सो मतलब सब ट्रैक हो जाएगा, तो ये दोनों अच्छे सब ट्रैक हो गया। अभी हमें क्या करना है, स्क्वायर। सो पाइथन में स्क्वायर कैसे करते हैं, बेसिकली यहाँ पे डबल स्टार, एक स्टार से मल्टीप्लाई, डबल स्टार से पावर आ जाता है, 2 डाल दिए तो स्क्वायर हो गया। अभी हमें क्या करना है, इसको मीन करना है, तो ये नंपाई रहता तो np डॉट मीन होता है एक फंक्शन, ठीक है। अभी इसको अपन यहाँ पे ब्रैकेट में डाल लेते हैं। सो हमारा ये एवरेज लॉस आ जाएगा। अगर तुम अभी देखो लॉस क्या आ रहा है, कैपिटल,
सो फिलहाल हमारा लॉस है 36.625 और ये फ्लोट करके लिखा आ रहा है ना, क्योंकि ये पूरा वैल्यू फ्लोट होगा, तो हम यहाँ पे इसको फ्लोट यहीं पे कर लेते हैं वैल्यू, ठीक है। सो अच्छा रहेगा, समझ में आएगा, सिंपल सा दिखेगा, ठीक है। 36.625 ये हमारा 36.6 अभी लॉस आया है करेंटली, जो हमारा डब्ल्यू बी का वैल्यू 22 था, ठीक है। अब लॉस निकालने के बाद हम क्या करते हैं, सिंपल है, ग्रेडियंट निकालेंगे, ठीक है। सो ग्रेडियंट डब्ल्यू और बी दोनों के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो हमें अब चाहिए ग्रेडियंट। सो ग्रेडियंट के बाद क्या करना है, पैरामीटर अपडेट करना है, तो ग्रेडियंट के लिए निकालते हैं ग्रेडियंट ऑफ डब्ल्यू लिखते हैं। सो बेसिकली उसका एक फंक्शन बना लेते हैं कि कैसे कैलकुलेट होगा, ठीक है। यहाँ एक साथ नहीं लिखते, तो कहीं यहाँ पे ऊपर यहाँ पे कहीं पे फंक्शन बना लेते हैं इसके नीचे। ग्रेडियंट ऑफ डब्ल्यू, ठीक है, और इसमें कुछ पैरामीटर पास करना होगा, अब देखते हैं कि क्या पास करना है, ठीक है। ओके नाइस। अभी ग्रेडियंट ऑफ डब्ल्यू में हमें क्या क्या नीड है, वाई कैप माइनस वाई इंटू एक्स, तो हमें वाई प्रिडिक्शन चाहिए होगा, तो यहाँ पे पास कर ही लेते हैं, वाई प्रिडिक्शन चाहिए होगा, वाई एक्चुअल को वाई ही लिख रहे हैं, और एक्स चाहिए होगा, राइट। डन। अभी इसके बाद हम क्या कर रहे थे यार, दोनों का सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, फिर उसमें एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो सब्ट्रैक्ट कैसे करोगे, वाई प्रिडिक्शन माइनस वाई। सो ये हमारा सब्ट्रैक्ट हो गया। नेक्स्ट क्या है, इनटू करना है एक्स से। अभी यहाँ पे मैट्रिक्स एक बार देख लेते हैं, अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दोनों का 8x1 था और माइनस 8x1 करेंगे, वाई प्रिडिक्शन और वाई का, तो हमारा ये 8x1 आ गया, ठीक है। हमारे पास एक्स का क्या शेप है यार, वो भी 8x1 है, ठीक है। और हमें क्या करना है, एक्स को मल्टीप्लाई करना है। सो ये तो ऐसे मल्टीप्लाई नहीं होगा, सो हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके हमें मीन चाहिए ना, तो मैट्रिक्स अगर पता होगा, ये 8 रो 1 कॉलम है, और ये अभी दोनों 8 रो 1 कॉलम है, तो हम कैसे कर सकते हैं, सो अपन इसका ट्रांसपोज कर दें ऐसे, तो ये 1x8 नहीं, ये गड़बड़ हो जाएगा। सो हमें क्या करना होगा, इसको ऐसे ही रहने देना होगा, इसका ट्रांसपोज करना होगा। सो ये हमारा आ गया 1x8, 8x1, सो दोनों का फाइनली हमारा एक न्यूमेरिकल सिंगल स्केलर वैल्यू आ जाएगा 1x1, तो एक वैल्यू आ गया। उसके बाद उसमें जितने एलिमेंट थे उसे डिवाइड कर देंगे, तो हमारा मीन हो जाएगा। सो अपन को क्या करना है, फर्स्ट इसका ट्रांसपोज लेना है, जो कि हमारा वाई पी कॉमा वाई। तो ट्रांसपोज हम लोग कैसे लेते हैं यार, पाइथन में डॉट कैपिटल टी, ये सीधा इसका ट्रांसपोज कर दिया, ठीक है। अभी ट्रांसपोज हो गया, अभी हम ट्रांसपोज करने के बाद क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, सो कि हमारा एक्स के साथ डायरेक्ट, ठीक है। सो जो हमारा एक्स आया था उसके साथ ये मल्टीप्लाई हो गया, डन। सो हमने पहले सब्सट्रैक्ट किया, ट्रांसपोज किया, तो हमारा शेप में आ गया 1 रो 8 कॉलम, 1x8, अभी 8x1 एक्स है, दोनों का मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो वो पता है नहीं तुम लोगों के, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन होकर फिर ऐड वैड होकर सिंगल वैल्यू आएगा, बट हमें तो मीन चाहिए था, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एन से अभी डिवाइड करेंगे, तो इसमें डिवाइड करेंगे एन, यानी कि लेंथ, मतलब कितने एलिमेंट हैं, ठीक है। तो एलिमेंट कितने हैं यार, तो एलिमेंट निकाल लेते हैं, उसको हम एल लिख लेते हैं, ठीक है। एल नहीं, एन लिखते हैं, एन इक्वल टू लेंथ ऑफ एक्स, किसी एक्स वाई किसी का भी ले लो, वो बराबर ही आएगा। आ गया, इसको कितना करते हैं, डिवाइडेड बाई एन। सो हमारा ये फाइनल रिजल्ट आ गया, इसे हमें क्या करना है, रिटर्न, ठीक है। ओके, तो हम फाइनली ये हमारा ग्रेडियंट कैलकुलेशन हो गया, इसे हम रिटर्न कर देंगे, डन। अभी सेम ऐसे हम बी का भी निकाल लेते हैं, बी का इससे थोड़ा सिंपल होगा, बी में हमें एक्स नहीं चाहिए, तो एक्स को हटा लेते हैं, राइट राइट राइट। अभी तुम बी का देखो यार, बी का क्या सीन था, या सो y माइनस वाई डिवाइडेड बाय एन, सो सिंपली x को हटा दो, तो डिवाइडेड बाय एन भी नहीं चाहिए, इसका तो डायरेक्ट ट्रांसपोज भी नहीं करना होगा, क्योंकि ये सिंपल सब्ट्रैक्ट कुछ आएगा, तो उसको मीन ले लेते हैं, तो एन पी डॉट मीन, डन। तो हमारे एन पी डॉट मीन करके बी का भी वैल्यू आ गया, तो इसमें एन की भी कोई जरूरत है नहीं, वेल डन। सो हमने ग्रेडियंट ऑफ डब्ल्यू और बी दोनों को डिफाइन कर दिया है। सो अब क्या करना है नेक्स्ट, अपन कहाँ पे थे, लॉस हो गया था,
हमें पैरामीटर अपडेट करना था। पैरामीटर के लिए क्या चाहिए था? ओल्ड डब्ल्यू जो कि है, ओल्ड बी है, हमने ग्रेडियंट कैलकुलेशन का लिख दिया। ईटा, ईटा डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। ईटा एक यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं वेरिएबल मान के। सो कुछ 0.01 ले लेते हैं। चलो 1 लेके देखते हैं, गलत होगा तो फिर अपन चेंज करेंगे आगे। डन डन डन, ये हो गया, ये हो गया। अभी हम लोग क्या करते हैं, अपडेट करते हैं। सो बेसिकली अगर तुम लोगों को पता होगा यार, पाइथन में ऐसा मैं डब्ल्यू न्यू लिखने के लिए बताता हूँ, बट ऐसे लिखते हैं डब्ल्यू इक्वल टू डब्ल्यू माइनस कुछ लिखोगे ना, ग्रेडियंट जो भी है, तो ये बेसिकली ये ओल्ड नहीं होता है, फाइनली अपडेट करके इसमें डाल देते हैं, ठीक है। ऐसे ही होता है। तो अपन सिंपली लिखते हैं डब्ल्यू इक्वल टू डब्ल्यू माइनस ईटा, इसमें तो नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन है, इंटू ग्रेड ऑफ डब्ल्यू, ठीक है। डन। यहाँ पे बट हमें कुछ कुछ पास करना होगा ना, जो हमें वहाँ पे पास किया था, प्रिडिक्शन वाई एक्स। डन, हमारा डब्ल्यू कैलकुलेट हो गया। अपन ऐसे ही करके बी कैलकुलेट कर लेते हैं। सो बी माइनस ईटा इंटू ग्रेडियंट ऑफ बी वाई प्रिडिक्शन कॉमा वाई। तो हमने डब्ल्यू बी दोनों अपडेट कर लिया, अपडेट भी हो गया। अब ये हो गया, अब हम यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे। सो देख लेते हैं प्रिंट करवाए क्या सीन है। प्रिंट, पहले लॉस प्रिंट करवाते हैं, लॉस क्या है वो देखते हैं, फिर उसके बाद क्या क्या प्रिंट करवा लूँ, डब्ल्यू बी। सो डब्ल्यू डब्ल्यू बी बी। सो हम डब्ल्यू बी एल ये तीन चीजें प्रिंट करवा रहे हैं। सो अपन कोड रन करें फिर से। डन, ये भी डन, ये भी डन, डन। सो देखो हमारा क्या है, थोड़ा अच्छे से गैप होना चाहिए ना, अच्छा लगेगा। सॉरी, वो दोबारा अपडेट हो गया ना, बी डब्ल्यू ऊपर है। डन। सो हमारा लॉस आ गया 36, जो आया था। डब्ल्यू आ रहा है -1.825, बी आ रहा है 1.4। ये अपडेट होने के बाद एक बार अपडेट हो गया। पहले हमारा 2 था दोनों, तो डब्ल्यू माइनस में चला गया। अभी ये क्यों हुआ होगा, देखो हमारा लॉस क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तुम्हारा अगर याद होगा, हमने मीन स्क्वायर लिया तो वो ऐसा कर्व बन रहा होगा लॉस का। अभी इसमें हमारा क्या आया था, शुरू में हमने डब्ल्यू प्लस में लिया था, अभी हमारा डब्ल्यू माइनस, और लॉस क्या है, पॉजिटिव। यहाँ पे अपन ग्रेडियंट एक बार प्रिंट करवाते हैं, उससे थोड़ा और कुछ क्लियर हो जाएगा। ग्रेड ऑफ डब्ल्यू, ठीक है, डब्ल्यू का प्रिंट करवाता हूं मैं सिंपल। सो देखो, सॉरी पैरामीटर पास करना होगा। देखो हमारा ग्रेडियंट क्या है, पॉजिटिव। ग्रेडियंट पॉजिटिव का मतलब पॉइंट किस साइड होगा, तुम ही लोग बताओ, इस साइड होगा या इस साइड होगा। पॉजिटिव ग्रेडियंट है तो मतलब पॉइंट कहीं इस साइड हो रहा होगा हमारा। अभी करेंटली जो डब्ल्यू है, मतलब हमारा, हम जो अभी करेंटली यहाँ पे खड़े होंगे, इस साइड तो नहीं होंगे, कि इस साइड निगेटिव ग्रेडियंट आएगा, और हमारा मिनिमम यहाँ है तो हमें इधर जाना है। इसका मतलब हम डब्ल्यू में से कुछ घटाएंगे, तो डब्ल्यू कम हो रहा होगा। तो देखो इसलिए डब्ल्यू कम होके इस पे आया, बी भी कम हुआ है तो बी भी इधर आया, ठीक है। तो बेसिकली ये कम हुआ है। अभी ये क्या है, माइनस, तो कहीं इस साइड आ गया होगा, यहीं पे होगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अभी अपन चलते हैं, अब हम एक बार कर लिए, अब हम वही बताते हैं, मशीन लर्निंग में एक बार हो गया, अभी दोबारा पैरामीटर अपडेट करना है, तो लूप में लगाएंगे, ठीक है। कितनी बार अपडेट करना है, तब तक अपडेट करना है जब तक मिनिमम पे पहुंच ना जाए, ठीक है। सो अपन इसको मल्टीपल टाइम अपडेट करेंगे, तो इसे हम एक लूप के अंदर डाल देते हैं, ठीक है। सो हमारा मॉडल डिफाइन हो गया, लॉस डिफाइन हो गया, एवरीथिंग डन। अभी हम यहाँ पे एक लूप बनाते हैं। सो फॉर आई इन रेंज ऑफ 20 बार लूप चलाते हैं अपन, इन सबको फंक्शन के अंदर डाल दो, डन। ओके, सो फॉर लूप बन गया, मॉडल बन गया, लॉस बन गया, एवरीथिंग डन डन डन। वेट इधर है, ठीक है, क्योंकि इसमें डालने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे अपडेट होता रहेगा। ओके, सो हम चलाना शुरू करते हैं।
देखो 20 बार ये बहुत फास्ट चल गया। तो अगर देख सकते हो यहाँ पे लॉस 36 था, फिर 360 हो गया, फिर 3000, लॉस बढ़े ही जा रहा है। मतलब हमारा गलत चल रहा है। क्यों? देखते हैं, डिबग करते हैं। वेट का अगर तुम देखो तो वेट -1 आया था। तो अपन अगर यहाँ पे देखो, ग्राफ में देखो, तो हमारा कहीं यहाँ पे था पहले, फिर सब्सट्रैक्ट होके कहीं इधर आ गया। ठीक है, डन। -1, ये हमारा कुछ था 2 था, लेट सपोज इधर आ गया। हमने इधर एक जंप मारा यहाँ से, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था जंप मारते हैं हम लोग, यहाँ पे जंप मारा। नेक्स्ट हमारा क्या है यार, -1 के बाद नेक्स्ट क्या आ रहा है, 10 आ रहा है, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं, फिर से जंप मारे उस साइड। सो 10 कहीं इधर लाई कर रहा होगा ऊपर। सो हमने दोबारा जंप मारा इधर 10 के पास, डन। उसके बाद फिर बी कितना, -28 आया। सो इसके बाद फिर ये जंप हुआ इधर। सो तुम देख रहे हो ये जंप हो रहा है, मतलब ये यहाँ पे पहुंचेगा ही नहीं, इधर उधर जंप कर रहा है। क्यों कर रहा है? तुम्हें अच्छे से पता होगा अगर मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा। बेसिकली हमारा यहाँ पे स्टेप साइज बढ़ा है, लर्निंग रेट बढ़ा है, ठीक है। इसीलिए क्या हो रहा है, यहाँ पे पहुंच नहीं पा रहा है, ओसिलेट नहीं कर पा रहा है, ये बड़ा होकर पूरा बाहर निकल गया। इसीलिए यहाँ पे देख सकते हैं डब्लू हमारा माइनस से यहाँ पे 9 पे आ गया, मतलब बढ़ते ही जा रहा है। यहाँ पे देखो एक टाइम था जहाँ पे ये हजारों में चला गया था, एक्सप्लोड बोलते हैं, एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट बोलते हैं इसको, ठीक है। सो ये बहुत बड़ा हो गया, बाहर हो गया पूरा एकदम। तो अब हम क्या कर सकते हैं इसका यार, लॉस फंक्शन, सॉरी, लर्निंग रेट को हम और छोटा करेंगे, एक स्टेप और कम करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्या हो रहा है। सो हाँ, इसमें थोड़ा अच्छा हुआ है, लेट्स सी। देखो यहाँ पे पहले लॉस 36 था, फिर 13 हुआ, फिर 4.9 यानी कि 5, फिर 2, 1.96 एंड ऑल, और 0.8 के पास ये थोड़ा कांस्टेंट सा हो गया, मतलब उतना ही आ रहा है, मतलब हमारा मिनिमम 0.8 जा रहा है इसके अकॉर्डिंग, यानी कि हमने कन्वर्ज कर दिया, यहाँ अच्छा चला है। तो इसलिए लर्निंग रेट ऐसे करके चेक कर सकते हैं। अभी हमारा मिनिमम लॉस 0.8 तक है, और छोटा करते हैं, देखते हैं लर्निंग रेट और छोटा करके चल रहा है क्या, मतलब और मे बी और नजदीक हम पहुंच पाए। सो डन। 0.79, अच्छा ये धीरे धीरे अपडेट हो रहा है ना, बहुत छोटा कर दिया ना, तो बहुत छोटा छोटा स्टेप लेना होगा। तो हम ज्यादा आइट्रेशन तक चलाते हैं, 100 तक चला के देखते हैं। 0.80 पे रुका। उतना तो पहले भी था, 1000 चला के देखें। हाँ 0.79, तो जहाँ पे तुम सेटिस्फाई हो जाओगे छोड़ सकते हैं, ठीक है। सो अपन, मेरे अकॉर्डिंग वही सही था, क्योंकि देखो जितना ज्यादा इटरेशन लोगे उतना टाइम लगता है ना चलने में, मॉडल ट्रेनिंग में। ये तो छोटा है इसीलिए समझ में नहीं आएगा, बड़ा बड़ा होता है तो दिन लग जाते हैं, घंटों लग जाते हैं, ठीक है। सो अपन नॉर्मल हमारा इस पे 10 इपॉक में कन्वर्ज कर रहा था। देखो 0.8 पे रुक गया, तो हमारा ये हो गया, ठीक है। सो यही था बेसिकली नॉर्मल सा, कि कैसे लिखना है, लॉजिक शेप का तुम सीन देख सकते हो। अगर यहाँ पे मैंने क्या किया था, सो एक्स का डब्ल्यू के साथ किया है, तो डब्ल्यू को एक्स के साइड करोगे तो शेप उसका देख लेना। ये इसीलिए बोलता हूँ कैलकुलेशन हमेशा करो, एंड देखो, इससे क्लियर होगी कि हाँ शेप क्या है। बेसिकली मेन यही होता है इंटरनली। तुम थ्योरी में कुछ भी लिख दो कि y = w ट्रांसपोज x, बट इंटरनली कैसे करना है वो तुमको ये देखना ही होगा, ठीक है। इससे इंट्यूशन आता है, अच्छा रहता है। तुम एक्स डब्ल्यू भी लिख सकते हो, डब्ल्यू एक्स भी लिख सकते हो, इसका ट्रांसपोज लेना है, इसका लेना है, इसका लेना है, किसका लेना है, तो वो इससे आएगा, ठीक है। सो ऐसे ही करके हमेशा करना है। सो हमने बेसिकली एक स्मॉल सा एग्जांपल लेके अपना इम्प्लीमेंटेशन किया है, और हम थोड़ा एडवांस पढ़ेंगे मल्टीपल वेरिएबल्स लेके। आगे जब लीनियर रिग्रेशन वगैरह पढ़ोगे तो उसमें मैं समझाऊंगा कुछ, ठीक है। तो वहां अपन देखेंगे, ठीक है। सो आई होप ये समझ में आ गया होगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए बाय बाय।